अरावली, जरा सोचिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय से भी पुरानी है, आज वो खतरे में है। आपने हैशटैग सेव अरावली मूवमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। ये इतना जोर क्यों पकड़ रहा है? और ऐसा कौन सा सरकारी नियम आ गया है जो इस प्राचीन धरोहर के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा रहा है? चलिए आज इस पूरे विवाद की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। भारत को बचाना है तो अरावली को बचाना पड़ेगा। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे आंदोलन की आत्मा है। और ये हमें साफ साफ याद दिलाती है कि ये लड़ाई ये सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाने की नहीं है। नहीं, ये लड़ाई है भारत के पर्यावरण और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने की। सच में दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अरावली है क्या। क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ? इसकी कहानी क्या है, जानते हैं? जरा सोचिए, अरावली तब से खड़ी है जब इस धरती पर हिमालय का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये प्री कैम्ब्रियन युग की धरोहर है, मतलब जब इंसानों का विकास भी नहीं हुआ था तब भी अरावली मौजूद थी। ये सच में पृथ्वी के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ अरावली और हिमालय का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है जवान हिमालय जो आज भी लगातार ऊंचा उठ रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है हमारी प्राचीन बूढ़ी अरावली जो करोड़ों सालों की बारिश और हवाएं झेलकर अब कह सकते हैं घिस चुकी है। और इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, मतलब एक बची हुई विरासत। और इसका फैलाव भी जरा देखिए। ये गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि इसका दिल राजस्थान में धड़कता है, क्योंकि इसकी लगभग 80% लंबाई यानी कोई 550 किलोमीटर अकेले राजस्थान में है। ये जो आंकड़ा है ना, इसे याद रखिएगा, ये आगे चलकर बहुत जरूरी साबित होने वाला है। तो ठीक है, अरावली को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं असली मुद्दे पर, इस विवाद की जड़ पर। आखिर ये 100 मीटर का विवाद है क्या और ये शुरू कहां से हुआ? तो देखिए, इस विवाद की जड़ें हमें ले जाती हैं एक बहुत ही मशहूर केस में, टीएन गोदावरमन केस। इसी केस की सुनवाई के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट रखी और बस जैसे ही कोर्ट ने इस रिपोर्ट को माना, एक ऐसी बहस छिड़ गई जिसने सबको सच में चौंका दिया। और यही है वो नियम जिसने सारा विवाद खड़ा कर दिया। रिपोर्ट में एक नई परिभाषा दी गई। परिभाषा क्या थी? कि कोई भी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसे अब कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। सोचिए, एक इतना साधारण सा नियम लगता है सुनने में, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही असाधारण हैं। तो सवाल ये है कि 100 मीटर के नियम का राजस्थान की अरावली पर क्या असर पड़ेगा? इसका जो आंकड़ा है वो सच में चौंकाने वाला है। पूरी श्रृंखला का 90%, जी हां, 90% हिस्सा अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है। ये जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, ये इस नियम के असर को बिल्कुल साफ कर देती है। अरावली का सिर्फ 10% हिस्सा ही है जो पूरी तरह सुरक्षित बचेगा, जबकि बाकी का 90% हिस्सा, मतलब इसका एक बहुत बहुत बड़ा भाग, कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो बिना अरावली के टैग के इन इलाकों में जो अवैध खनन है, जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है, उसे रोकने वाले जो भी मजबूत कानून हैं वो सब बेअसर हो जाएंगे। ये एक तरह से विनाश के लिए दरवाजे खोलने जैसा है। तो कल्पना कीजिए, अगर अरावली नहीं रही तो क्या होगा? चलिए अब उन भयानक नतीजों पर एक नजर डालते हैं जो इस प्राचीन रक्षक के बिना हमें झेलने पड़ सकते हैं। नतीजे सिर्फ बुरे नहीं होंगे बल्कि विनाशकारी होंगे। सबसे पहले तो थार का रेगिस्तान दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने लगेगा। फिर जो गर्म और धूल भरी हवाएं हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं, वो और भी ज्यादा जानलेवा हो जाएंगी। नदियां सूखेंगी, जमीन के नीचे का पानी भी खत्म हो जाएगा और करोड़ों लोगों के लिए पीने के पानी का एक भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा। ये हमारे पूरे मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और बात यही खत्म नहीं होगी। ये एक के बाद एक आने वाली आपदाओं की चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, जब पानी का संकट होगा तो खेती बर्बाद हो जाएगी। जब खेती बर्बाद होगी तो लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। मतलब ये एक पर्यावरणीय संकट से शुरू होकर एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल जाएगा। लेकिन एक मिनट, अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं आगे हमारी पहचान और हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। सदियों से अरावली ने इतिहास को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है।
इसने यहाँ सभ्यताओं को पाला पोसा है और बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा भी की है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हमारी संस्कृति और हमारी शान का प्रतीक है। ये बात उन लोगों के दिल से निकलती है जो अरावली को सिर्फ एक पहाड़ नहीं मानते। नहीं, उनके लिए ये एक रक्षक है, एक गार्डियन है, एक अभिभावक है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से उनकी हिफाजत करता आया है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या करोड़ों साल पुरानी एक कुदरती विरासत की किस्मत का फैसला बस एक सरकारी नियम करेगा? क्या हमारी धरोहर की परिभाषा सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी? ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए।